हेलो जी, नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। साधनाएं कई प्रकार से होती हैं। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार साधनाओं का चुनाव करता है और करना भी चाहिए। अगर आप सामान्यतया पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो उसी प्रकार से आपको साधनाओं का चुनाव करना चाहिए। तो जैसे कि अप्सरा साधना, जैसे कि को जाना जाता है कि इसे प्रारंभिक साधना के रूप में किया जाता है। तो प्रारंभिक साधना का तात्पर्य यही होता है कि बच्चा जब खड़ा होकर के गिरता है, इस प्रकार की क्रियाएं करने लगता है, तो उसके जो गार्जियन होते हैं वो उसको कोई ऐसी वस्तु, ऐसे खिलौने ला करके देते हैं कि वह उसको पकड़ करके चल सके या उंगली पकड़ के चलाने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार साधक जब अध्यात्म में चलने का प्रयास करता है तो उसके लिए यह जो अप्सरा साधना होती है यह सर्वश्रेष्ठ साधना होती है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए साधकों को और बहुत सारे जीवन के अनुभवों को प्राप्त करने के लिए अप्सरा साधना मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ साधना माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं कि अप्सरा साधना को कितनी विधियों से किया जाता है। जैसा कि मैंने भी बोला कि जो व्यक्ति होता है, जो साधक होता है, वह अपनी योग्यता के अनुसार साधनाओं को करता है। लेकिन कुछ ऐसे भाई बंधु हैं जो कि साधनाओं के विषय में जिनको ज्ञान नहीं है और वो थोड़ी बहुत जानकारी इधर उधर से इकट्ठा करके और साधना करने लग जाते हैं, साधना करने के लिए बैठ जाते हैं और बाद में उनको असफलता प्राप्त होती है। अब जैसे कि आपको साधना के बारे में ज्ञान नहीं है, आपने सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त कर लिया, अघोर मार्ग से अप्सरा की साधना करो, 3 दिन में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो पहले ये समझो आप कि अघोर मार्ग होता क्या है और अघोर मार्ग से अप्सरा की साधना आप किस प्रकार से कर सकते हैं। क्या आपके अंदर वह योग्यता है? अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो किसी योग्य गुरु या मार्गदर्शक से परामर्श कर लें। अगर आपको बुखार आता है तो आप बुखार की दवा नॉर्मली ले रहे हैं, फिर भी बुखार आपका ठीक नहीं हो रहा है, या आपको बुखार आ रहा है, फीवर हो रहा है, आपको ज्वर हो रहा है, तो ना तो आपको ये पता है कि उस ज्वर की, उस बुखार की, उस फीवर की प्रकृति क्या है, तरीका क्या है, किस प्रकार से आपको बुखार या फीवर या ज्वर हो रहा है, 3 दिन गैप करके आ रहा है, कि हमेशा आपकी बॉडी में बना हुआ है, किस समय अनुसार हो रहा है, कि 3 महीने या 6 महीने पे आता है। इन किसी चीज़ों के बारे में आपके पास कोई जानकारी न हो और आप दवा करते रहो तो क्या वो ठीक होगा? तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा और डॉक्टर भी आपको क्या बोलेगा कि आपको जाकर अपने ब्लड टेस्ट अपना कराना है, तब जाके निर्धारित होगा कि कौन से प्रकार का बुखार आपको है और उसके अनुसार आपको दवा दी जाएगी और आपका बुखार, आपका फीवर, आपका ज्वर ठीक हो जाएगा। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर जानकारी प्रकाशित कर रखी है कि यदि बुखार आता है तो हम विशेष प्रकार के स्रोत का
एक न एक स्त्रोत करते हैं जिससे कि वो बुखार जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक उदाहरण दिया हूँ, ये मेरा विषय नहीं है। तो उसी प्रकार जब आप ये समझेंगे कि साधना का मतलब क्या होता है और साधना कितने प्रकार से होते हैं और कौन कौन से साधना किस किस व्यक्ति को करना चाहिए, तब जाके आप साधना को ठीक ढंग से कर पाएंगे। तब जाके आपको सफलता या असफलता अगर प्राप्त होगी तो आप समझेंगे कि हाँ मेरी फॉल्ट, आपको असफलता प्राप्त होगी तब समझेंगे मेरी गलती कहाँ थी। और यदि सफलता प्राप्त होती है तब आप ये समझेंगे कि हाँ इस प्रकार से ही मुझे आगे अध्यात्म में चलना है। अब लेकिन यदि आपको कुछ अता पता ही नहीं है और आपने उठा लिया सावन मंत्र अथवा आपने उठा लिया अघोर मार्ग का प्रक्रिया अपना लिया, तरीका अपना लिया, अक्रुत भैरव मंत्र का प्रयोग करने लगे, तो इससे आपको तो नुकसान होगा कि बेनिफिट कहाँ से होगा आपको। बुरी या नीच किस्म की जो शक्तियाँ हैं, विषाचनी, डाकिनी, शाकिनी, कुष्मांडा, चोड़ैल, बहुत आपको सिद्ध हो जाएंगे और फिर अनाप शनाप प्रकार के बुरे किस्म के एक्सपीरियंस आपको होने लगेंगे, अनुभव होने लगेंगे। और फिर आप जो है ओझा और तांत्रिकों के चक्कर में दौड़ेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे, ऊर्जा बर्बाद करेंगे, धन बर्बाद करेंगे। क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होता है गलत प्रकार से। आपके पास मोटरसाइकिल है, आपको उसको चलाने की तजुर्बा आपके पास नहीं, तरीका नहीं है, टेक्निक नहीं है, और आप लेकर मोटरसाइकिल को चले गए मार्केट में, तो क्या होगा? आप खुद अपने दिमाग से सोचिए। आपको बंदूक आपके हाथ में दिया जाए, चलाने का तरीका नहीं पता है, तो आप सीधे जगह पे आप उसकी नली को उल्टा करके गोली मारेंगे तो खुद ही मर जाएंगे ना। अब इलेक्ट्रिसिटी लाइट है, घर में प्रकाश होता है, उसी से ठंडी में लोगों को रूम हीटर का प्रयोग करते हैं, गर्मी में एसी वगैरह का यूज करते हैं, मतलब हर प्रकार से वह व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहा है। लेकिन अगर आप उन्हें उसको सोचा कि इसको थोड़ा छू के देखते हैं स्विच में क्या होता है, तो करंट लगने से आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो हर चीज का अच्छा और बुरा परिणाम दोनों होता है। इसी प्रकार अप्सरा साधना में आपको चीजों को समझने की जरूरत होती है। बहुत सारे साधक हमसे ये प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, इस साधना का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, बुरा प्रभाव तो नहीं होता है, तो अप्सरा साधना बहुत ही सौम्य साधना है, सात्विक साधना है, इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, ये सत्य है। जैसे कि आपने अप्सरा की सिद्धि प्राप्त कर लिया, प्रत्यक्षीकरण कर लिया या कृपा प्राप्ति कर लिया, तो आपको किसी प्रकार का नुकसान होगा तो ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन गलत प्रकार से अगर आप करते हैं तो फिर अप्सरा के स्थान पे कुछ और आपको सिद्ध हो जाएगा, और हो सकता है कि आपकी करियर आपको चौपट हो जाए, लाइफ आपकी चौपट हो जाए। भाई अगर हर चीज़ों को हर व्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र होता तो ये दुनिया क्यों रहती? अगर इस दुनिया में हर प्रकार बुरे प्रकार के लोग हो जाते हैं तो ये दुनिया तो नर्क बन जाती, और अगर इस दुनिया में हर व्यक्ति जो है अच्छे स्वभाव का होता तो ये स्वर्ग हो जाता। लेकिन ये दोनों के बीच का है ना, दुनिया है ना, तो यहाँ अच्छे बुरे हर प्रकार के व्यक्ति प्राप्त आपको मिलेंगे, हर प्रकार की शक्तियाँ आपको मिलेंगी। तो उसी प्रकार आपका जो साधना का तरीका होता है, कई प्रकार से साधनाएं होती हैं। आपका जो शाबर मंत्रों का प्रक्रिया है, शाबर मंत्रों का प्रयोग सिर्फ वही व्यक्ति करता है जिसके पास कुछ शक्तियों की सिद्धियां प्राप्त हो गई होती हैं। अब जैसे जिन व्यक्तियों को यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त हो गई, अगर ऐसे व्यक्ति साधना करते हैं अप्सरा की शाबर मंत्रों के द्वारा, तो वो कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, सिद्धि उनको निश्चित प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। लेकिन एक ही दिन में हो जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको भी समय 21 दिन का ही देना होगा। जो प्रक्रिया है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में जानकारी प्रकाशित कर रखी है कि हमारे प्रकृति ने जो कर्मों का सिद्धांत बनाया हुआ है वह कर्म आपको करना ही होगा, वो आप नहीं तोड़ सकते। उस सिद्धांत के अनुसार ही आप चलोगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, वैसे नहीं होगी। तो इसी प्रकार अगर आपने जो है भैरव की सिद्धि कर रखी है तो आप अप्सरा साधना कर सकते हो, और
उसमें आप क्रुद्ध भैरव के पद्धति के अनुसार साधना करोगे और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी आपको। और अब जैसे कि ये घोर मार्ग से साधना करना रहता है, उसमें शराब वगैरह की, तो उनका तो एक अलग प्रक्रिया हो गया ना। अब जैसे आप शराब पीते हो, मांस खाते हो, इस प्रकार की प्रवृत्ति आपकी है, तो आप घोर मार्ग में बिल्कुल जा सकते हो। वैसी साधना तो इन प्रकार की साधनाओं को ना तो मैं कराता हूँ, ना तो अपनी यहाँ जानकारी में आपको प्रकाशित कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे चैनल पर पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारी ही प्रकाशित होती हैं, जो कि अनुभव पर आधारित होती हैं। तीन प्रकार के मार्गों से मैं बिल्कुल साधनाएं नहीं करा सकता। अभी हम साधक ने कल प्रश्न किया था कि गुरुजी सिद्धि ट्रांसफर भी कुछ होती है प्रक्रिया? हाँ भाई, बिल्कुल होती है, सिद्धि ट्रांसफर होती है। आपके अंदर वो योग्यता है क्या? अब जैसे मान लीजिए हमने शक्तिपात कर दिया, आपका मूलाधार चक्र जागृत हो गया, कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध हो गई, आपका हृदय चक्र तक आने लगी, शक्तिपात कर दिया मैंने। अब उस दशा में मैंने क्या दिया आपको, ये आप कभी नहीं जान पाओगे ना। क्यों? क्योंकि आप उस योग्यता आपके अंदर वो चीज नहीं है। मैंने तो आपको वो कीमती चीज दे दिया जिसका आप कीमत कभी नहीं लगा सकते हो, कभी सोच भी नहीं सकते हो। योग बल एक ऐसा साधकों का, जैसे कि सांसारिक व्यक्तियों का जमा पूंजी होता है, जब वो एक स्थान पर बैठने लायक हो जाता है, कहीं चल फिर नहीं पाता है, तो जैसे उसकी जमा पूंजी होती है ना, धन उसका जो कमाया हुआ रहता है पूरी जिंदगी, उसी प्रकार एक साधक का योग बल होता है। लेकिन अब दोनों में फर्क ये होता है कि जो व्यक्ति सारी जिंदगी धन को कमाता है, वो धन सिर्फ उसको इस पृथ्वी पर रहते हुए ही कार्य मतलब आता है काम में, या उसके बच्चे का लायक है तो, या नहीं नालायक है तो सब वो लोग खा पी इधर उधर कर देते हैं। लेकिन जो योग बल होता है वो एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी जमा पूंजी होती है साधक के द्वारा बनाया गया, जो मरने के बाद ही उसका वास्तविक प्रयोग वो करता है और ऊपर के लोगों में अपने स्थान को निश्चित करता है। तो अब जैसे कि आपके पास योग्यता ही नहीं है, मैंने ऊर्ध्व कर दिया, आपकी कुंडली में हृदय चक्र तक जाने लगी, आप साधना ही नहीं कर पाओगे, तो फिर बाद में आपका पतन हो जाएगा ना। उसके लिए तो आपको फिर 6 घंटे का, आपको 5 घंटे का साधना करना पड़ेगा। अब कहाँ आप 40 मिनट का नहीं बैठ पा रहे हो, तो आप 6 घंटा 40 मिनट का आसन भी सिद्ध नहीं है, आप 6 घंटा कैसे करोगे साधना? अब जब आपके अंदर योग्यता है, आसन सिद्ध है 4 घंटे 5 घंटे का, आपने हमसे कहा, तो हम आपके बारे में विचार कर सकते हैं क्या सिद्धि ट्रांसफर आपको हो सकती है कि नहीं हो सकती है, आपको ये सफलता दी जाएगी नहीं, वो तो मैं निर्धारित करूंगा ना। तो ऐसा नहीं है कि सभी को मिल जाएगी। हम मदद सिर्फ उसी व्यक्ति का करते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ ये मदद के लायक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मदद करके हम बहुत पछताते हैं और बहुत ज़्यादा हमें झेलना पड़ा है।